हाय गाइस, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। यहाँ पर आपको बहुत रिलेटेबल कंटेंट प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, करंट अफेयर्स जैसे सारे टॉपिक्स के लिए मिल जाएगा। प्लेलिस्ट है चैनल पर, तो आप जरूर देखिए अगर आप नए हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि कल आप लोगों को पता चल गया होगा अब तक कि रिवाइज नोटिफिकेशन आया IBPS RRB PO एंड क्लर्क दोनों का, जिसमें करीबन 150 वैकेंसीज दोनों क्लर्क एंड PO में बढ़ी है। और उसके बाद से ना आई अंडरस्टैंड कि एस्पिरेंट्स के अंदर थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन है, गुस्सा है। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, यहाँ पे जो भी वैकेंसीज बढ़ी हैं, जो रिपोर्टेड वैकेंसीज थी खाली उसी में वो वैकेंसीज बढ़ी हैं। अगर आप चेक करेंगे, एक बार एनालाइज करेंगे, बाकी सारी वैकेंसीज जो नॉन रिपोर्टेड थी वो अभी भी नॉन रिपोर्टेड है। इसका मतलब कि एक बात तो क्लियर ये होती है कि एक बार अगर किसी बैंक ने वैकेंसीज दी हैं तो वो आगे भी नोटिफिकेशन में वैकेंसीज बढ़ा सकता है। दूसरी चीज ये कि जो नॉन रिपोर्टेड वैकेंसीज हैं, जरूरी नहीं है कि वो जीरो ही जाने वाली हैं, उनमें भी वैकेंसीज आ सकती हैं। तो अभी भी चांसेस है हमारे पास कि हम होपफुल रहें। देखिए, हमारे पास होपफुल रहना ही एकमात्र सोल्यूशन है। जब से ये रिवाइज्ड नोटिफिकेशन आया है, बहुत सारी नेगेटिविटी आई नो फैल रही है और आप लोग उससे डिस्टर्ब भी हो रहे हैं। सो आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू, क्योंकि ये हर बार होता है। ये हर किसी वैकेंसीज में कितने भी नोटिफिकेशंस आ जाएं, हर एग्जामिनेशन में ये होता है और ये हमारी स्टडीज को इम्पैक्ट करता है। तो मुझे आप लोगों से इसी बारे में बात करनी है कि किस तरह से, क्या तरीके हो सकते हैं जिससे कि आप अपना माइंड इन सब चीजों में ना डाइवर्ट करके आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें। क्योंकि आप लोगों को चाहिए जॉब। इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला। जो लोग इस चीज में घिर के रह जाएंगे और जो इस तरह की नेगेटिविटी फैलाते हैं वो फैलाते रहेंगे, लेकिन हमें उस चीजों में नहीं अटकना है। हमें जॉब चाहिए तो हम मेहनत करेंगे और हम कोशिश करेंगे। फिर मिले ना मिले वो एक अलग बात हो जाएगी, लेकिन हम पूरी ट्राई करेंगे जितनी भी वैकेंसीज हमारे स्टेट्स के अंदर हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चीज मुझे आप लोगों को बोलनी है वो ये है कि एंड डेट का वेट मत करा करिए जब नोटिफिकेशन आता है और आपको फॉर्म भरना है। उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ कि साइकोलॉजिकली आप ना बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं जब तक कि आपको ये नहीं पता होता है कि हाँ, मैंने फॉर्म अब फिल कर दिया है, मैंने फीस पे कर चुका है, अब मेरा एग्जामिनेशन है उस डेट को। तो तब तक आप में बहुत ज्यादा मोटिवेशन नहीं आता है। तो कभी भी एंड वेट मत किया करिए आप डेट का। और दूसरी चीज ये भी होती है कि बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं सच में कि बिल्कुल एंड में, अगर 27 तारीख एंड डेट है ना, तो 27 तारीख को ही वो फॉर्म भरेंगे और उसके बाद इतनी हलचल रहेगी कि उस दिन वेबसाइट नहीं चल रही है या कुछ नहीं हो रहा है, तो मेरी तो फीस नहीं पे हो रही है। कई बार मैसेज आपको नहीं आएगा या आपने कोई गलती कर दी तो आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। तो पहले ही फॉर्म भर दिया करिए। इससे आपकी जो ये हलचल होती है और इतनी सारी आपकी टेंशन रहती है वो कम हो जाती है। और दूसरी चीज की आपको पता होता है कि अब आपने फॉर्म भर दिया है तो फिर आपके पास एक अच्छा रीजन होता है कि अब मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। जितनी आप पहले करते आ रहे थे शायद उससे ज्यादा। आजकल जो सबसे बड़ा डिमोटिवेशन है एस्पिरेंट्स के बीच वो है नंबर ऑफ वैकेंसीज को लेकर, कि बहुत कम वैकेंसीज हैं हमारे स्टेट में, तो 14-15 या उससे कम, उससे ज्यादा इतनी ही वैकेंसीज है, तो हमारा कहाँ सिलेक्शन होगा। आप लोग जानते हैं कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी और मैंने ये कई बार बोला है कि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। हुआ ये था कि मैंने जब अपना 2020 का पहला क्लर्क एग्जामिनेशन फिल किया था IBPS का, जैसे मैंने बताया कि मेरे पास लैपटॉप नहीं था और मुझे उतना, टू बी ऑनेस्ट, इतना मुझे ना थोड़ा सा इश्यू आता है फॉर्म्स वगैरह भरने में, तो मैं अपने भाई को बोल देती थी। उन्होंने भरा, उनको भी आइडिया नहीं था, वो भी फर्स्ट टाइम भर रहे थे, तो उन्होंने वो दिल्ली से भर दिया, जबकि मैं चाहती थी कि वो यूपी से भरे क्योंकि यूपी में वैकेंसीज बहुत ज्यादा थी उस टाइम। बट उन्होंने दिल्ली से भरा। दिल्ली में 90 वैकेंसीज थी उस दौरान। पहले तो मैं खूब अपसेट हुई कि मेरा वहां से क्यों भर दिया, मेरा तो क्लियर ही नहीं होगा 90 वैकेंसीज में, दिल्ली में मेरा कहाँ क्लियर हो जाएगा। और वैसे भी क्लरिकल एग्जामिनेशन है, तो क्लरिकल एग्जामिनेशन में कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है, मेरी तो इतनी स्पीड ही नहीं है, मैं कैसे करूंगी। उसके बाद मैंने खुद को ना मोटिवेशन के लिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि 90 वैकेंसीज हैं और वो 90 बच्चे भी तो सिलेक्ट होंगे, तो उन 90 में से मैं क्यों नहीं हो सकती, मैं इतनी मेहनत क्यों नहीं कर रही हूँ कि मैं उन 90 स्टूडेंट्स में से हूँ। तो तब मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। मैंने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की और मॉक टेस्ट दिए, सेक्शनल टेस्ट। उस दौरान मैंने एक्चुअली में जाना कि सेक्शनल टेस्ट एंड मॉक टेस्ट का कितना बड़ा यूसेज है हमारी लाइफ में। मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आपने सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट को प्रॉपरली दिया और एनालाइज किया और बस अपनी स्पीड बूस्ट करते गए, तो देख लेना आपका एग्जामिनेशन, चाहे कितनी भी कम सीट्स हैं, आप उन एक सीट पर जरूर होगे। तो वो चीज आप जरूर करो। मॉक टेस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके बस अपने ना मार्क्स से मत कंपेयर करना, बस अपने परसेंटाइल एंड एक्यूरेसी पे फोकस रखना। और आपको पता है कि उस टाइम मैंने IBPS क्लर्क क्वालिफाई किया दिल्ली से,
तो ये सारी चीजें हैं जो आपको मोटिवेट करती है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कर सकती हूँ दिल्ली से इतनी कम वैकेंसीज में, तो अगर मैं कर पा रही हूँ तो आप भी कर पाएंगे। बस वो मोटिवेशन फैक्टर आपको अपने अंदर लेकर आना है कि वाई नॉट मी। बहुत कम वैकेंसीज हैं, ये डिमोटिवेशन सबको होता है, लेकिन उसमें हम होंगे, ये मोटिवेशन सबसे बड़ा होता है और आपको वो करके दिखाना है। एक चीज जो आप अपने साथ सबसे अच्छी कर सकते हैं वो ये कि सारी नेगेटिविटी और सारे नेगेटिव लोगों से दूर हो जाइए, खुद को कट कर दीजिए। और जितने भी दिन अब बचे हैं एग्जामिनेशंस के, अब आप देखिए एग्जामिनेशंस का सीजन आ चुका है। अब आपकी जब ये एग्जामिनेशंस खत्म होंगे तो कुछ दिन में SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन आ जाएगा, SBI PO, IBPS क्लर्क, IBPS PO सब अब लाइन से आने ही वाले हैं। कुछ महीने आपके पास हैं, तो अपने आप को बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए ऐसे लोगों से जो या तो आपको ये कहते हैं कि नहीं इतनी कम वैकेंसी से नहीं होगा, या कहते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा। इस तरह के जो भी आपके दोस्त हों या कोई टेलीग्राम ग्रुप्स हों, उनका हिस्सा मत बनिए। जो लोग नेगेटिविटी एंड फेक न्यूज फैलाते हैं उनसे कट ऑफ हो जाइए और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। ये टाइम है आपका खुद को ऊपर लाने का, ना कि उन लोगों के साथ नीचे जाने का। और चीज जो मुझे बहुत हेल्प करती थी, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया टू डू लिस्ट, तो वो टू डू लिस्ट मैंने आपको प्रिपेयर करके दी है जिसने मेरे लिए वर्क किया। आप उसमें से कुछ एलिमेंट्स उठाइए जो आपके लिए वर्क करें और अपने हिसाब से अपनी कस्टमाइज टू डू लिस्ट बना के उसको फॉलो करिए। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उस टू डू लिस्ट में जब आप बनाएंगे और आप रखेंगे कि हमने इतना इतना करना है, उसके बाद जब आप बीच में ब्रेक्स लेंगे उसके दौरान, तो आप उन ब्रेक्स को कैसे यूटिलाइज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप ये करिए, जैसे मैं क्या करती थी कि मैंने ना कुछ चीजें ऐसी देख रखी थी कि अगर मैं कभी ब्रेक लूंगी और मुझे कभी डिमोटिवेशन हो रहा है और मेरा ब्रेक खत्म करके दोबारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं कैमोमाइल TV टॉपर्स है या फिर और कहीं किसी भी चैनल के ऊपर मैं जाकर जो टॉपर्स थे 2x पे लगा के उनके वीडियोस देखती थी। और वो मैंने कुछ वीडियोस पहले से देखे हुए थे, मैं उन्हीं को रिपीटेड देख लेती थी। शायद इसीलिए क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी मेरे लिए वर्क करती थी, या फिर मुझे सिर्फ उनसे मोटिवेशन लेना पड़ता था कि ये लोग भी तो एवरेज ही हैं, मतलब ये भी तो हमारे जैसे ही हैं। अगर ये सिलेक्शन ले सकते हैं, ये इतनी मेहनत कर सकते हैं और इतनी जल्दी फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में और इतने कम ड्यूरेशन में अगर ये सिलेक्ट हो सकते हैं, तो व्हाई नॉट मी, यू नो। तो अगर आप इस तरह की कोई मोटिवेशन एक्सटर्नल ले छोटे पीरियड के लिए, इस तरह की एक्सटर्नल मोटिवेशन आपके लिए सिर्फ छोटे ड्यूरेशन में ही काम करेंगे जब आपको थोड़ा सा पुश चाहिए, जब आपको कोई पुश नहीं मिल रहा है। लास्ट टिप जो मुझे आपको देनी है वो ये है कि अगर आप अपने घर पर रहते हैं तो आप अपने अराउंड देखिए, अपने पेरेंट्स को देखिए, अपने भाई बहन को देखिए और वहां से देखिए कि आपने क्यों की थी और किन लोगों के लिए पढ़ाई शुरू की थी। और आप उनको अपने आसपास जब देखेंगे कि आपसे कितनी सारी उम्मीदें हैं और पॉजिटिव उम्मीदें हैं, उसका बर्डन नहीं लेना है आपको, पॉजिटिवली उन उम्मीदों पे आपको खरा उतरने की कोशिश करनी है। तो ये मोटिवेशन, ये ऐसा मोटिवेशन है जो आपके अंदर फायर इग्नाइट करता है और ये ऐसा मोटिवेशन है जो बहुत लॉन्गर टाइम के लिए आपके साथ रहता है। बस ये सोचना दैट व्हाई डिड आई स्टार्ट एट द फर्स्ट प्लेस, मैंने क्यों शुरू किया। अगर आपने इसका आंसर खुद को दे दिया तो आपको उसके बाद इन सारी चीजों की जो मैंने आगे के 4-5 पॉइंट्स आपको बताए उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये पॉइंट अकेला काफी है आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाने के लिए। तो ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास, एक छोटी सी कोशिश जिससे आप लोग शायद मोटिवेट होंगे और बिना किसी नेगेटिविटी को ध्यान में रखते हुए आप पढ़ाई करेंगे, सिलेक्शन लेंगे। मॉक टेस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आपके कोई और डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स है, तो कमेंट्स में पूछिए। अपने कोई सजेशंस देने हैं तो कमेंट्स में दीजिए। बस पढ़िए, मोटिवेटेड रहिए। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वहां पर बहुत सारे लोग हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, कुछ है, आप उसकी इमेजेस भेज सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। एवरीवन इज देयर टू हेल्प यू। बस खुद को नेगेटिविटी से दूर रखिए और सोच लीजिए कि आपको सिलेक्शन क्यों लेना था। चलिए, इसी नोट के साथ मैं आपको मिलूंगी अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन प्लीज 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 बी पॉजिटिव एंड ट्राई वर्किंग रियली रियली हार्ड। यू विल डू इट। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।